हेलो स्टूडेंट, मैं अजीत श्रीवास्तव आज ऑनलाइन क्लासेस में एनसीईआरटी बुक से क्लास 6 का चैप्टर 1 पढ़ाने वाला हूं। और अब हम लोग बोर्ड की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या कंटेंट है और हम इस ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से क्लास 6 के हिस्ट्री का चैप्टर 1 आपको अच्छे तरीके से पॉइंट वाइज मतलब हर पॉइंट को मैं अच्छे तरीके से आपको समझाने वाला हूं। और क्या इम्पोर्टेंट्स है, क्या इसमें पढ़ना है, उन चीज़ों को मैं अब आगे एक्सप्लेन करता हूं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले लेसन 1 की बात करेंगे तो इस लेसन में एन इंट्रोडक्शन टू द पास्ट के विषय में जानना है, मतलब पास्ट का परिचय। जब हम लोग पास्ट की बात करते हैं तो पास्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट आ जाता है हिस्ट्री। हिस्ट्री का हिंदी मीनिंग इतिहास होता है। और अगर इसको एक्सप्लेनेशन की बात करें, इसकी डिफिनेशन की बात करें तो हिस्ट्री में बी डिफाइंड एज ए सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द पास्ट इवेंट ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल मटेरियल्स, रिमेन्स एंड रिकॉर्ड्स। स्टूडेंट्स, अगर हम लोग बात करें तो इतिहास एक सिस्टमैटिक स्टडी है जो हमारे बीते हुए समय को एक बेस पे, जो हमारे क्या बेस है तो अवेलेबल जो भी हमारे पास जो अवेलेबल मटेरियल्स है, जो हमारे अवशेष हैं या जो हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं, उनको बेस बनाकर हम लोग अपने इतिहास को समझते हैं, जानते हैं। अगर फिर हम आगे कंटिन्यू करें तो एक और टॉपिक बन जाता है फादर ऑफ हिस्ट्री। फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है? तो हेरोडोटस है, जो यूनान से थे। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें स्टेज ऑफ द हिस्ट्री, अब स्टेज ऑफ हिस्ट्री को एक तरीके से क्लासिफिकेशन किया गया है जिससे हम अपने इतिहास के कुछ टाइम पीरियड्स को, उन पीरियडों को अलग अलग तरीके से समझ सकें। अगर स्टेज ऑफ हिस्ट्री की बात करें तो पहला आता है प्री हिस्ट्री पीरियड्स, जिसको हिंदी में हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। नेक्स्ट अगर दूसरी टॉपिक की बात करें, दूसरी पॉइंट की बात करें तो प्रोटो हिस्ट्री पीरियड्स आते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में आद ऐतिहासिक काल कहते हैं। नेक्स्ट अगर तीसरी पॉइंट की बात करें तो हिस्टोरिक पीरियड्स है और इसको हम लोग हिंदी में ऐतिहासिक काल कहते हैं। अब ये क्या है स्टेज ऑफ हिस्ट्री, हम लोग थोड़ा सा डीपली इनको समझने की कोशिश करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम लोग प्री हिस्ट्री के विषय में बात करें। प्री का मतलब होता है सबसे पहले या पिछला। अगर बात करें तो ये क्या था पीरियड्स, तो ये पीरियड मनुष्य के जन्म से 10,000 वर्ष तक की जो पीरियड्स थी, ऐसा माना जाता है वो इतिहास में कि ये प्री हिस्ट्री पीरियड्स माना गया है। अगर बच्चे बात करें तो इस पीरियड में हमारे पास कोई भी रिटन रिकॉर्ड्स नहीं है। इस पीरियड का हमारे पास कोई साक्ष्य या कोई भी रिटन रिकॉर्ड्स मेरे पास नहीं है। लेकिन इतिहासकारों का मानना है कि नहीं, जन्म के बाद लगभग 10,000 वर्ष तक हमारे कुछ पीरियड्स रहे हैं जिसको प्री हिस्ट्री कहा गया है और इतिहासकारों ने इनको एक अलग क्लासिफिकेशन पहली कैटेगरीज में डाला है। अगर दूसरी की बात करें प्रोटो हिस्ट्री, इस पीरियड में क्या है कि हमारे पास रिटन रिकॉर्ड तो हैं बट इनको हम लोग रीड नहीं कर सकते हैं। दूसरी अगर लास्ट की बात करें, तीसरी तो हिस्टोरिक पीरियड की बात करें तो ऐतिहासिक काल में ये, अगर अब हम लोग थोड़ी सी इसके पीछे चलते हैं, इनके टाइम पीरियड को करते हैं एक बार मेंशन। अगर बोले तो जन्म से 10,000 वर्ष तक ऐसा माना जाता है और प्रोटो हिस्ट्री उसके बाद 10,000 वर्ष से कंटिन्यू करेंगे तो ऐसा माना जाता है कि 1500 ईस्वी पूर्व तक ये जो सिचुएशन था, प्रोटो हिस्ट्री का जो पीरियड था ये था। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो सभ्य होने तक, उनके बाद से सभ्य होने तक की पीरियड जो है वो हमारा ऐतिहासिक काल में आता है और इस तरीके से हम लोग। लेकिन अगर बात करें तो इस प्रोटो हिस्ट्री में क्या था, रिटन रिकॉर्ड्स थे बट हम इनको पढ़ नहीं पाते थे। क्यों नहीं पढ़ पाते थे? क्योंकि इनकी जो स्क्रिप्ट थी, जो इनकी लिखी हुई जो संरचना थी, जो वो बिल्कुल हम लोग नहीं समझ पाते थे। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें ऐतिहासिक काल में तो ये हमारा रिकॉर्ड से हम लोग सब इसको जानते हैं और सभ्य होने तक भी हम लोग इनको जानते हैं। चलिए अब हम लोग अपने बुक से जो कंटेंट है उनको हम लोग वन बाय वन करके और एक्सप्लेनेशन करते हैं और फिर हम लोग इनके आगे टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। आपके एनसीईआरटी के फर्स्ट टॉपिक्स में है कि हम लोग बहुत उत्सुक होते हैं, आपके मन में हमेशा प्रश्न आता रहता है, आप जानने की कोशिश करते हैं कि आपको इतिहास आप पढ़ते हैं, आपके मन में हमेशा एक प्रश्न आता है। आप सोचते हैं कि जो अर्ली मैन थे वो कैसे कपड़े पहनते थे, वो किस तरीके खाना खाते थे,
वो किस तरीके से खेलते थे, वो किस तरीके से स्कूल जाते थे, किस तरीके के स्कूलों में पढ़ते थे। तो ये सभी प्रश्नों का जवाब जानने के लिए आप हमेशा उत्सुक रहते हैं, और ये सभी प्रश्नों का जवाब जो है आपको इतिहास दिलाता है, इतिहास से हमें मिलता है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक्स है, हमारा इम्पॉर्टेंट है कि वाई डू वी स्टडी हिस्ट्री। हम लोग इतिहास को क्यों पढ़ते हैं, हमारे लिए इतिहास क्यों इम्पॉर्टेंट्स है। स्टूडेंट, सबसे पहला इम्पॉर्टेंट्स है कि सबसे पहले हमारे इतिहास में जो भी घटनाएं घटित हुई हैं वो कब घटित हुई हैं, किस प्लेस पे घटित हुई है, कब घटित हुई है, और वो घटना घटने के पीछे क्या क्या रीजन थे, उन ऑकरेंस को हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। दूसरी, जो हमारी अर्ली सिविलाइजेशन थी, वो उन सिविलाइजेशन वो कहाँ पे फ्लोरिश हुई थी, कहाँ पे उनका उदय हुआ था, उन उदय होने का क्या रीज़न था। वो कुछ जैसे हम जानेंगे कि हमारी जो अर्ली सिविलाइजेशन थी वो रिवर वैली के पास फ्लोरिश हुई थी, तो वो रिवर वैली के पास ही क्यों फ्लोरिश हुए थे, क्या इंपॉर्टेंट था उनके लिए, और वो नदी क्यों इंपॉर्टेंट था, वो रिवर वैली क्यों इंपॉर्टेंट था। ये सारी जानकारी हमें इतिहास के माध्यम से मिलता है। चलिए, अब हम लोग फिर अगले टॉपिक्स पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट ऑफ बीसी एंड एडी। हम लोग पिछले टॉपिक्स को पढ़ने के बाद फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक्स है कॉन्सेप्ट ऑफ बीसी एंड एडी। ये क्या है बीसी एंड एडी? एक्चुअली हमने एक जीरो बनाया है, जीरो के बिफोर इस साइड में देखेंगे तो हमने बीसी लिखा है, और जीरो के अगर इस साइड बात करें तो एडी लिखा है। एक्चुअली हमारा जो टाइम पीरियड इंडिकेशन किए गए हैं, उस टाइम पीरियड को कैसे हम लोग इंडिकेशन करते हैं, कैसे हम लोग उसको अच्छे तरीके से स्टडी करते हैं। तो हम लोग टाइम पीरियड को स्टडी करने के लिए हम लोग बर्थ ऑफ द क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म से हम लोग उस टाइम पीरियड को जीरो माने। जब ईसा मसीह का जन्म हुआ तो उस समय के टाइम पीरियड को हमने जीरो इंडिकेट किया। उससे पहले का जो समय है वो बीसी कहलाता है, उसके बाद का समय जो है, जन्म के बाद का समय जो है, एडी कहलाता है। इस तरीके से अगर बात करें तो बीसी का फुल फॉर्म होता है बिफोर क्राइस्ट। इसका अगर हिंदी मीनिंग की बात करें तो ईस्वी पूर्व में हम लोग टाइम मेंशन करते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग एडी की बात करें तो एनो डोमिनी कहते हैं, और इसका ईस्वी इंडिकेट करते हैं। अब देखेंगे कि नाउ डेज वी यूज द बीसी इंस्टेड ऑफ बीसी वी यूज बीसीई। फुल फॉर्म ऑफ द बीसी, बिफोर कॉमन इरा। फिर से हम हिंदी में एक्सप्लेन करते हैं। पहले हम लोग बीसी यूज करते हैं, बट नाउ डेज आज हम लोग बीसी के जगह पे बीसीई यूज करने लगे हैं। इस बीसी का फुल फॉर्म होता है बिफोर कॉमन इरा। नाउ एडी का फुल फॉर्म होता है एनो डोमिनी। आज फिर हम लोग एडी के जगह पे नाउ डेज आज हम लोग सीई यूज करने लगे हैं, और इसका फुल फॉर्म होता है कॉमन इरा। नेक्स्ट हम लोग कुछ कीवर्ड्स के विषय में जानेंगे, और वो कीवर्ड्स है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो एक्सरसाइज के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और इन कीवर्ड्स को आपको वन बाय वन अच्छे तरीके से जानना और समझना होगा, और आपको ये जानकारी होनी चाहिए। पहला जो है आर्कियोलॉजी। एक तरीके से आर्कियोलॉजी क्या है? आर्कियोलॉजी पुरातत्व, जिसमें हम लोग अपने रिमेन्स, अपने पास्ट में जो अवशेष है उनकी स्टडी करते हैं। तो हम लोग इसकी डिफिनेशन की ओर चलते हैं। तो आर्कियोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ द रिमेन्स ऑफ द पास्ट। काफ़ी शॉर्ट में हमने इसको एक्सप्लेन किया है, जिससे आपको काफ़ी आसानी से आप इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग मनुस्क्रिप्ट की बात करें तो इसकी हिंदी मीनिंग होती है हस्तलिपि। इसके लिए बात करें तो हैंड रिटन बुक्स आर कॉल्ड एज मनुस्क्रिप्ट। क्या थे मनुस्क्रिप्ट? एक्चुअली आज आधुनिक भारत में या मॉडर्न टेक्नोलॉजी के युग में हम लोग के लिए बुक्स और जो है प्रिंटिंग करना आसान हो गया है, क्योंकि पहले हमारे पास अगर बात करें तो प्रिंटिंग मशीन नहीं थे, जिससे हम लोग कोई भी बुक्स प्रिंट नहीं कर पाते थे। काफ़ी लंबे समय के बाद हमारे सबसे पहले चाइना में गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग मशीन का आविष्कार किया था। उसके बाद तो हमारे लिए एक नई एक उजाला की तरह हमारा वो प्रिंटिंग मशीन काम करने लगा। बट उससे पहले की अगर बात करें तो मनुस्क्रिप्ट क्या होता था कि हम मनुष्यों के द्वारा पुरानी इतिहासों को, कुछ जो हमारे साहित्य थे या कुछ रिकॉर्ड्स थे, उनको हम लोग वन बाय वन करके हैंड के माध्यम से लिखते थे। एक इंपॉर्टेंट बात हम बताना चाहेंगे बच्चे, जिस तरीके से कुछ चीज़ें आप जब एक स्टूडेंट से जब लिखी हुई चीज़ें जब दूसरे के पास जाती है तो कभी कभी देखते हैं कि प्रॉब्लम क्रिएट्स होते हैं। जैसे आप जब लिखते हैं
तो दूसरे को जब कॉपी देते हैं तो उसमें उनकी राइटिंग्स हो सकती है, कुछ मिस्टेक्स होते हैं, आप उनको नहीं पढ़ पाते हैं, कुछ सेंटेंस में दिक्कत होती है आपको, तो आप कहते हैं कि नहीं चलिए यहाँ पे एक सुटेबल ये अगर मिस हो रहा है कि आपको वो वर्ड नहीं समझ आ रहे हैं, तो आप अपने से सोचते हैं कि नहीं इस सेंटेंस में ये वर्ड हम पुट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट हमने इस बात को इसलिए कहना आपको समझा रहे हैं क्योंकि देखा गया है कि समय दर समय हमारे मनुस्क्रिप्ट में कुछ बदलाव होते गए हैं। क्यों बदलाव हुए हैं? क्योंकि जैसे हम लोग प्रिंटिंग नहीं करते थे, हम लोग हाथों के द्वारा उसे लिखते थे, जिसके कारण जब एक आदमी से दूसरे आदमी के पास वो कंटेंट पहुंचते थे तो कहीं ना कहीं उसमें नई बदलाव देखने को मिलते थे। तो चलिए इस तरीके से हम लोग एक शॉर्टली इसको समझें कि मनुस्क्रिप्ट एक ऐसा बुक्स थे जो मेनली जो है एक मनुष्य के द्वारा या किसी एक मतलब सिर्फ हाथों के द्वारा लिखे हुए किताब को कहते हैं, बुक्स को कहते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शन का हिंदी मीनिंग होता है शिलालेख। अगर इस शिलालेख क्या था, अगर स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग शिलालेख को हम लोग एक्सप्लेन करते, फिर हम लोग उसके डिफिनेशन की ओर चलेंगे। तो शिलालेख को हम लोग अच्छे से समझे फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स। अगर बात करें तो एक्चुअली जो भी हमारे राजा महाराजा होते थे या जो भी हमारे किंगडम्स जो हमारे शासन सत्ता में थे, उनका अपना 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 क्या एक विचार था, उनका एक ओपिनियन थी, उनका समाज के प्रति अपने जनता के प्रति एक ओपिनियन होती थी, जो उन ओपिनियन को अपने विचारों को वो शिलालेखों पे या शिलालेख कहने का मतलब है कि हार्ड स्टोन पे वो लिखवाते थे, उत्कृत करवाते थे। तो फिर हम लोग इसके डिफिनेशन की ओर चलते हैं। तो इंस्क्रिप्शंस आर राइटिंग्स ऑन रिलेटिवली हार्ड सरफेस लाइक द स्टोन्स और मेटल्स। जो राजा महाराजा होते थे वो शिलालेखों पर अपनी भावना, अपने विचारों को उत्कीर्ण करवाते थे, उन्हीं को हम लोग इंस्क्रिप्शन कहते थे। उनके माध्यम से उनकी आइडियोलॉजी, उनकी विचार, उनका एक तरीके से कह सकते हैं जनता के प्रति उनकी एक अपना ओपिनियन जो अपने शिलालेखों के माध्यम से इंस्क्रिप्शन पे वो छपवाते थे, लिखवाते थे। इस तरीके से हम लोग इन कीवर्ड्स को अच्छे तरीके से जाने हैं जो हमारे लिए एक्सरसाइज के लिए इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स आज हम लोग अप्रॉक्सीमेटली लगभग हम अपने चैप्टर को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किए हैं और हम होप करते हैं कि आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ रही होगी। और इस वीडियो को आप देखिए और देखने के बाद इसे लाइक करिए और लाइक करने के बाद इसमें सब्सक्राइब भी करिए ताकि और कमेंट भी कीजिए, ताकि ये वीडियो देखने के बाद मुझे भी महसूस हो कि मैं कितना अच्छा कर रहा हूँ आपके लिए और आपको कितना समझ आ रहा है, और जिससे आपके कमेंट और सब्सक्रिप्शन के माध्यम से जब भी मैं दूसरा कोई वीडियो डालूंगा इस चैनल्स पे तो आपको ये लिंक मिलेंगी और जिससे आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक्स।